हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो पंचायती राज से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से काम करते हैं और पंचायत में रहकर महिला संबंधी हिंसा की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम में महिला हिंसा की रोकथाम संबंधी कौन कौन से प्रावधान हैं। तो देखिए, महिला हिंसा की रोकथाम के प्रावधान, इसमें धारा 49 का 1, धारा 49 का 2 और धारा 49 का 3, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। पंचायत क्षेत्र में जो आर्थिक विकास है या सामाजिक न्याय की योजना बनाना, और धारा 49 का 2, इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी ज़रूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुप्रथाओं को रोकना तथा महिलाओं एवं वंचित वर्ग के साथ भेदभाव को समाप्त करना, ये धारा का 3 के अंतर्गत महिला हिंसा रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो महिलाओं के लिए असमानताएं फैली हुई थी, उनको रोकने में ये पंचायत को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए ये प्रावधान बड़े आवश्यक है। इसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी स्थानीय स्वशासन की इकाई को दर्जा प्राप्त है, और जो धारा 49 का 2 है, उसमें लैंगिक हिंसा एवं भेदभाव से मानव अधिकार और जीवन जीने के अधिकार का हनन होता है, ऐसा कहा गया है। तो साथ ही साथ पंचायत का दायित्व ये बनता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाएं, और उन योजनाओं बनाने के लिए ये नियम पंचायत के लिए काम आते हैं। अब हम चलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, तो धारा 7 जा है ग्राम सभा की शक्ति। इसमें भी सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए लोगों को गतिशील करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। जैसे महिलाओं और बालिकाओं के साथ हिंसा की रोकथाम में तो एक समिति बना सकती है पंचायत, चाहे तो ग्राम सभा के माध्यम से एक समिति बना सकती है, और उस समिति का कार्य महिलाओं एवं बालिकाओं की हिंसा की रोकथाम में तो हो सकता है। ग्राम सभा सौर दल को सक्रिय बनाने में भी पहल कर सकती है। इसी टाइप से धारा 7 का झा जो है, उसमें दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी पंचायत नियम बना सकती है, और ऐसी समस्याओं के लिए जागरूकता अभियान चला सकती है, और किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए योजना बनाकर कार्य कर सकती है। इसी प्रकार से धारा 7 डा बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना बनाना, महिलाओं के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे शौचालय या रास्ते में सुरक्षा, इन सारे कार्यों के लिए वो निगरानी समिति भी बना सकती है, और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान वो इस प्रावधान या इस धारा के अंतर्गत कर सकती है। इसी प्रकार से महिला हिंसा रोकथाम हेतु पंचायत में जो धारा 40 का है, उसके भाग 3 में ग्राम सभा की शक्ति, राज्य सरकार या बेहद प्राधिकारी जांच के बाद किसी भी पदाधिकारी को हटा सकेगा यदि उसके कार्य एवं व्यवहार में अगर कोई भी ऐसा पदाधिकारी है कि जहां महिलाओं के प्रति प्रतिकूल व्यवहार वो कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो धारा 40 का के अंतर्गत जो भाग 3 है, उसमें ये अधिकार है कि उस अधिकारी को हटा दिया जाए। कोई भी पुरुष पंच या सरपंच महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। धारा 40 और उसकी उपधाराओं में पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाने के भी प्रावधान शामिल है। आप ये समझते होंगे कि धारा 40 की कार्रवाई सरपंच को हटाने के लिए होती है, वो पंच को हटाने के लिए भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर महिला के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है तो वो अपने पद से हाथ धो सकता है। धारा 54 क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बाबत ग्राम पंचायत की शक्ति, घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करने की पंचायत शक्ति। कैसे? ग्राम पंचायत जो भी ऐसे वस्तुएं बेच रही हैं या खरीदी की जा रही है कि जो एसिड हैं या नशीले पदार्थ हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु उन पर प्रतिबंध ग्राम पंचायत कर सकती है। इसी प्रकार से धारा 129 गा का भाग 1 पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियाँ, ये भी महिला हिंसा रोकथाम के लिए कुछ प्रावधान हैं। ऐसे प्रावधान हैं ग्राम सभा को व्यक्तियों की परंपराओं, रूढ़ियों, संस्कृति, पहचान और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण। अगर कोई आपसी विवाद होता है तो उनका भी निराकरण ग्राम सभा के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई साहूकारी प्रथा है, कहीं कोई ब्याज दे के रखा हुआ है, किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित हो चुकी है महिला, तो उसको भी साहूकारी प्रथा पर ग्राम सभा नियंत्रण लगा सकती है। भूमि अधिग्रहण के मामले में भी ग्राम सभा को अधिकार है कि वो फैसला ले सकती है। अविवादित भूमि के नामांतरण एवं बंटवारे का भी अधिकार है। इसमें जो भी घरेलू हिंसाएं हैं या
महिलाओं की सुरक्षा संबंधी नियम हैं तो वो ग्राम सभा पेशा क्षेत्र में बना सकती है। कुछ ऐसे संकेतांक दिए गए हैं पंचायतों को जिससे ये समझा जाएगा कि ये महिला सुरक्षित पंचायत है। जैसे अगर पूरी पंचायत घरेलू हिंसा से मुक्त है तो भी वो महिला सुरक्षित पंचायत है। सुरक्षित कार्यस्थल है, वहाँ पे सारे कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, बालिकाओं के लिए भी सुरक्षित हैं। किसी भी डर के बगैर वहाँ की बालिकाएं स्कूल जाती हैं। डर एवं आशंकाओं वाले रास्ते की निगरानी, अगर कोई सुनसान वाला रास्ता है तो उसके लिए निगरानी अगर की जा रही है तो वो पंचायत सुरक्षित है। सुरक्षित सार्वजनिक स्थल, अगर कोई सार्वजनिक स्थल है जैसे मंदिर है या फिर कोई कुआं बावड़ी है या फिर कोई पेयजल का स्थल है तो वहाँ भी आप ये समझिए कि सुरक्षित होना चाहिए उसको। महिलाओं को वहाँ जाने से किसी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। प्रथाओं का उन्मूलन, कोई भी प्रथा, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, इन सारी चीज़ों का उन्मूलन अगर पंचायत में हो चुका है तो वो महिला सुरक्षित पंचायत है। हर घर में शौचालय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर महिलाओं का इज्जत और सम्मान चाहिए तो हर घर में शौचालय भी होना चाहिए। इस सारी प्रकार की व्यवस्थाएं अगर पंचायत में होती हैं तो ये माना जाता है कि ये महिला सुरक्षित पंचायत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नियमों की जानकारी मिल गई होगी जो पंचायत के क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। और आप भी अपनी पंचायत में ये कह सकते हैं कि आप ग्राम सभा के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा हेतु इन नियमों का उपयोग करके किसी भी प्रकार से नियम बना सकते हैं। ये नियम आपको एक बेस की तरह उस ग्राम सभा में कार्य करेंगे। तो ये था मेरा ये वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत के लोगों तक पहुँचाइए, महिलाओं तक पहुँचाइए, महिलाओं को जागरूक करिए, पंचायत को जागरूक करिए और एक सशक्त समाज का, सशक्त देश का निर्माण करिए। जय हिंद, जय भारत।